मेरे राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप भी भगवान को देखते होंगे तो सर झुकाते ही होंगे, झुकाते हैं ना। प्रणाम सबको करिए, लेकिन नाता एक से जोड़ के रखिए। सतभतरा होना अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। नाता एक से होना चाहिए। राम के भगत हैं तो कन्हैया को प्रणाम करके कहिए, हे बांके बिहारी जी, ऐसा करुणा बरसाइए ना, मेरे राघव जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। कन्हैया के भक्त हैं और यदि अयोध्या पहुंच गए हैं तो कहिए, हे राघव जी, आप करुणा करिए कि मेरे बांके बिहारी के चरणों में मेरा मन दिन रात लगा रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मांगिए तो ऐसा मांगिए कि जो जीवन के बाद भी जाए, मांगिए जो जा सके। प्रेम को छोड़कर जो कुछ भी मांगिएगा इस संसार से जाने वाला नहीं है, सब यही छूटने वाला है। बुद्धिमान है वो जो ये इस लोक की नहीं उस लोक की तैयारी करे। पहले राम जी क्या बोले, लोक नहीं, जाओ परलोक, पहले परलोक, फिर यहाँ सुख चाहो। क्या बोले राम जी, पहले परलोक। परलोक कैसे बनेगा? अब एक बात समझिएगा, जिसका परलोक बन गया उसका लोक अपने आप बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। जिसका परलोक बन गया, ये लोक तो बनी ही गए। हाँ, ये लोक बनने से परलोक बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बनने से इसका बनना तय है। एक जरूरी सूचना, अगर आपको 1 या 2 रुपए दान करने हो तो पहले इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी पेमेंट ऐप पर जाकर स्कैनर ऑप्शन चुनें और गैलरी से स्क्रीनशॉट अपलोड करें। जितनी राशि दान करनी हो वह दर्ज कर पेमेंट कर दें। यह दान ब्राह्मण या पुरोहित को दान देने के समान शुभ है। जय श्री सियाराम। के व्यवहार के केंद्र में भगवान। आप धन कमाते हो यदि इस भाव से कमाते हो कि परिवार का पोषण करने के साथ साथ भगवान की सेवा करनी है, दीनों की सेवा करनी है, परमार्थ करनी है, तो आपका व्यापार ही आपके जीवन का भजन है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री पथिक जी महाराज कहते हैं, उनका एक बहुत पुराना पद है, बहुत दिनों से हम लोग नहीं गाए। कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन आप में है, अरे तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ,
असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत, असत के सदा हमारे तुम ही आश्रय हो, तुम ही सत, तुम ही में विषय विषय, तुम ही में है अमृत, तुम ही में विषय विषय, तुम ही में है अमृत, पिलाते हो जो कुछ भी, पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो पिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, तुम ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं, तुम ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं, पथिक मैं ये अर्जी, पथिक में ये अर्जी दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ। भरत जी क्या बोले? माँ सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। एक प्रेम ही ऐसा है हो जो कभी घटता नहीं है। अब आप कहोगे महाराज ये कैसी बात बोले, प्रेम तो घटता बढ़ता रहता है? हमारे चाचा ने एक बार हमसे प्रश्न किया, वही चाचा जो अभी चले गए 2 दिन पहले, एक दिन प्रश्न किए कि दोस्ती कब टूटती है? आप लोग बताओ। गज्जू भैया, हाँ, लेन देन में आप बताओ। विकास जी, लेन देन में, हाँ, विश्वासघात में। अच्छा, और कोई बतावे? प्रेम का प्रेम जब अगाध होता है तो टूट जाता है। और कोई? स्वार्थ में। कई उत्तर आए, एगो हमहू दे दें। चाचा ने प्रश्न किया कि दोस्ती कब टूटती है? उत्तर सुनिए, दोस्ती कभी टूटती ही नहीं है,
और जो टूट गई वो दोस्ती थी ही नहीं। दोस्ती कभी नहीं टूटती, और जो टूट गई वो दोस्ती थी ही नहीं, क्योंकि वहां दोस्ती नहीं, वहां स्वार्थ भरा था। दोस्ती होगी तो नहीं टूटेगी। प्रेम घटता नहीं है, और जो घट गया वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम तो दिन रात ऊंचाई को प्राप्त करता रहता है? आपको सुनाऊं? अभी 2 दिन पहले सुनाया था, एक अंतरा फिर सुनाता हूं। जो असल में है मस्ती में डूबे, 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 उन्हें परवाह क्या जिंदगी के, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है झूठो, ये तो प्रेम की बात है झूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर देकर होते हैं सौदे, हो सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है झूठो, ये तो प्रेम की बात है झूठो, ये तो प्रेम की बात है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, और जो समाप्त हो रहा है वो प्रेम है ही नहीं। क्यों कह रहा हूं? भरत जी कहते हैं, अनुदीना अनुग्रह तो। त्रिवेणी जी से कहते हैं भरत लाल जी की मां, आशीर्वाद दीजिए, भैया के चरणों में प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। यहां पर एक विचार करिएगा, एक प्रश्न है। भरत जी जानते हैं कि जो मांगूंगा मिल जाएगा, और 100% मिलेगा, कोई लेकिन नहीं है। तो भरत जी तो ये भी मांग सकते थे कि मां मैं जा रहा हूं भैया के पास, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कहने से भैया वापस अयोध्या आ जाए। मांग सकते थे ना? क्यों नहीं मांगा? क्योंकि भरत जी जानते हैं जीवन में कभी अपनी वाली श्रेष्ठ से नहीं करवानी चाहिए, श्रेष्ठ के मन के व्यवहार को अपने आगे बढ़ के करना चाहिए। मांगना क्या है? प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़े, बस। त्रिवेणी जी ने आशीर्वाद दिया, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी सबको लेकर पहुंचे भरद्वाज जी के कुटिया में। भरद्वाज जी ने बहुत समझाया भरत जी को, तुम गलानि जिय जनी करहु, समुझि मातु कर तूति, तात कै कई
दोष नहीं, गई गिरा मरती धूप। भरत जी, ना आपका दोष ना आपकी माँ का दोष, वो तो सरस्वती जी मति पलट के चली गई। और एक बात बताएं भरत जी, आपके भैया राम जी आपको जितना प्रेम करते हैं ना, उतना संसार में आपको कोई प्रेम नहीं करता। भरत जी बोले आपको कैसे मालूम चला? भरद्वाज जी बोले मैं, अरे जाना मरम नहात प्रयागा। भरत जी इस मरम को जब राम जी सवेरे प्रयाग में स्नान करने गए ना, उस समय जान गया मैं। कैसे जान गए? बोले मैं ही तो आगे आगे गया था राम जी को लेकर त्रिवेणी में स्नान कराने के लिए। और बताओ भरत जी, जैसे राम जी संगम पर पहुंचे और उन्होंने यमुना जी को देखा सांवले रंग को, तो कहने लगे मुनिवर, ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है, ठीक इसी रंग का है। मैं अयोध्या से चला तो सबसे मिला गुरुवर, लेकिन अपने भाई से नहीं मिल पाया। और उसके बाद भरत जी, जब राम जी के हाथ में देकर मैं संकल्प कराने लगा, और संकल्प के मंत्र में जैसे भरत खंडे शब्द आया ना, राम जी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। कहा मुनिवर, अब भरत सुनने के बाद कुछ सुनने की इच्छा नहीं बची मुझे। ये जो आपने भरत कहा ना, मेरे उस भाई का यही नाम है, भरत। उसी समय मैं जान गया, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। राम जी केवल आपका नाम सुन के मग्न हो गए भरत जी। मैं उसी समय समझ गया, आपको धरती पर जितना प्रेम आपके भैया राम करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। आप ये मत समझिएगा कि हम आपकी प्रशंसा करके आपसे कुछ चाह रहे हैं। हम विरक्त मुनि हैं। लेकिन एक बात बतावे आपको, जीवन भर की तपस्या का फल था कि इस भरद्वाज को राम का दर्शन प्राप्त भया, और राम जी के दर्शन का फल आज मिला। आप जैसे संत का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। भरत खूब समझाया भरत जी को। प्रातःकाल रात्रि में आपको बतावें, भरद्वाज जी ने देव दुर्लभ सुविधा, सुख सुविधा सुलभ कराया आश्रम में। लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूं, लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जीव को अपने इस मस्तिष्क को बहुत नहीं भटकाना चाहिए। जिसका लक्ष्य निर्धारित है और जिसका पूरा का पूरा मन मस्तिष्क लक्ष्य पर केंद्रित है, उसको पहुंचने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जिसका लक्ष्य निर्धारित है, हमको पहुंचना है। एक दिन मेरे पूज्य महाराज ने हमसे प्रश्न किया कि ये बताओ बेटा, आम का पेड़ बड़ा कि ताड़ का पेड़ बड़ा? हमने कहा सरकार, ताड़ का पेड़ बड़ा होता है। फिर अगला प्रश्न, क्यों होता है? तो मैं उत्तर नहीं दे पाया। तो महाराज ने कहा बेटा, ताड़ के पेड़ में कोई शाखाएं नहीं होती हैं, उसकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगती है, इसलिए ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। और आम के पेड़ में कई शाखाएं निकल जाती हैं, इसलिए उसका विकास रुक जाता है। जिसके जीवन में कई शाखाएं हो जाएंगी, उसको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। आगे बढ़ने वाले को शाखाओं से बचना चाहिए। हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, हम कथा बांच रहे हैं, बैठ के तबला भी बजाने लगे, हारमोनिया भी बजाने लगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पता होना चाहिए कि हम किस लिए बनाए गए हैं। और यदि पता नहीं है, अपने को पता नहीं चल रहा है, तो दिमाग लगाना बंद करिए, सदगुरु के शरण में जाकर बैठिए, सदगुरु ही आपका मार्गदर्शन कर देंगे। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कथावाचक बनूंगा। सपना में भी रेलवे का ब्रेक बनाता था। कलकत्ता में रेलवे का ब्रेक बनाता था मैं। मुझे सपने में नहीं सोचा था कथावाचक बनूंगा। वो तो पूज्य महाराज श्री की दृष्टि पड़ी, जो मैं नहीं देख पाया वो मेरे पूज्य महाराज श्री ने देख लिया। उदाहरण आपके सामने आकर बैठा हुआ है। अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस लिए बनाए गए हैं, तो सदगुरु के शरण में जाइए।
सदगुरु बताएंगे आप किस लिए बनाए गए। भरत जी सबको लेकर प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर आगे बढ़े। आपको बताओ, भरत जी को चलते देख इंद्र डर गए। क्यों? क्षमा करिएगा, इलेक्शन का समय है। कुर्सी पर बैठा आदमी जीवन भर कुर्सी बचाने में लगा रहता है। सोते जगते उठते बैठते वो केवल कुर्सी की सोचता है। इंद्र को लगा कि यदि राम भरत जी पहुंच गए ऐसे तो राम जी रुकेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे, और राम जी वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। उपाय, इंद्र पहुंचे गुरुदेव के पास, बृहस्पति जी के पास जाकर, गुरु जी ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी का भेंट ना हो पाए, दोनों भाई मिल ना पाए। देव गुरु बृहस्पति कहे ठीक है ना ऊपर वाला, अरे 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो इंद्र, सावधान। भगवान के प्रति यदि आपने अपराध किया तो हो सकता है भगवान क्षमा कर दे, लेकिन यदि आपने भगवान के भक्त के साथ कोई अपराध किया तो याद रखिएगा राम के क्रोध रूपी अग्नि से आपको कोई बचाने वाला नहीं है। कहते हैं माया पति सेवक सन माया करई तो उलटी परई सुरराया। आपने भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया, वो अपराध उलट के आपके सिर पे पड़ जाएगा, सावधान। आप क्या समझते हैं इंद्र भरत जी राम जी से मिलना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी दौड़कर चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। अभी ये गज्जू भैया उधर थे प्रारंभ में, तो मैंने यहां से नाम लिया तो ये दौड़ के चले आए, आ गए ना। किसी को भी यदि आपको अपने पास बुलाना हो तो उसका नाम लेना पड़ता है। और आपको बतावें, चित्रकूट में बैठकर मेरे राम जी का एक ही काम है, दिन भर बृहस्पति कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति, भारत सरिस को राम सने। क्यों? जग जप राम राम जप जे। कहते हैं कि पूरा संसार राम 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 जपता है, और राम जी तो दिन भर चित्रकूट में बैठ के भरत भरत जपते हैं। मानो भरत भरत बोल के राम जी भरत जी को अयोध्या से चित्रकूट बुला रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़े दौड़े चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। भगवान, देखिए, हम भगवान को याद करें, ये कौन सी घटना है हो? हम भगवान को याद करें, ये कौन सी घटना है? घटना तो तब है जब भगवान हमको याद करे, ये जीवन है। हम भगवान को याद करें, कोई घटना नहीं। भगवान हमको याद करे, ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान हमको कब याद करेंगे? एक बक्सर के बड़े अच्छे लेखक भय प्रताप जी, वो कहते हैं भगवान किसको याद करते हैं? अरे जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे याद करते हैं। इन्हें आदाब जो करते, इन्हें आदाब जो करते उसे आबाद
जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। यही वो दर है जिस दर से नहीं जाता कोई खाली। मुरादें पूरी होती जो, मुरादें पूरी होती जो यहाँ फरियाद करते हैं। मुरादें पूरी होती जो यहाँ फरियाद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। भरोसा आसरा दिल में उसी का जो भी रखते हैं। भरोसा आसरा दिल में उसी का जो भी रखते हैं। भरोसा आसरा दिल में इन्हीं का जो भी रखते हैं। भरोसा आसरा दिल में इन्हीं का जो भी रखते हैं। तो उसका ख्याल कर हर हाल, उसका ख्याल कर हर हाल में इमदाद करते हैं। उसका ख्याल कर हर हाल में इमदाद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। अगर परताप जो इनकी रजा में कैद हो जाए। अगर परताप जो इनकी रजा में कैद हो जाए। अगर परताप जो इनकी रजा में कैद हो जाए। अगर परताप जो इनकी रजा में कैद हो जाए। उसे ये कैद दुनिया से, उसे ये कैद दुनिया से तुरंत आजाद करते हैं। उसे ये कैद दुनिया से तुरंत आजाद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं। इन्हें आदाब जो करते उसे आबाद करते हैं। इन्हें आदाब जो करते उसे आबाद करते हैं। उसे आबाद करते हैं। उसे आबाद करते हैं। कथा का एक सूत्र है, क्या? भगवान आए या न आए, उनकी याद आनी चाहिए। आना तो उनके हाथ में ना हो,
आना तो उनके हाथ में है, लेकिन याद करना तो अपने हाथ में है? जो उनके हाथ में है उसके लिए क्यों हम अपना दिमाग लगाएं? आपको आना होगा आइएगा, न आना होगा मत आइएगा, लेकिन आपको याद करने से मुझे कौन रोक सकता है? और एक बात समझिएगा, याद को उल्टा करिए। क्या हुआ? जब आप याद करोगे ना, तब भगवान आप पर दया करेंगे। वो आए न आए उनकी समस्या, वो भले ना आए, याद तो आ ही सकती है? एक बहुत पुराना गीत है, लोवा गई उनकी याद, वो नहीं आए। कथा गाने बैठे हैं ना? याद आनी चाहिए भाई। बहुत कथा बाकी है अभी। मैं तो निवेदन करूं आपसे, देखिए हम तो कहेंगे कि याद करने की भी स्थिति ना आवे। क्यों? उनकी याद में ही जीवन बीतता रहे। याद तो उसको किया जाए जो भूल ही जाए। भूल ही ना कि याद करना भी पड़े, उन्हीं में रम जाए। फिर वही बात, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। कोई शिकायत नहीं, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। प्रभु भरत जी को याद कर रहे, अस्तु भरत जी दौड़े दौड़े जा रहे। जिस जिस गांव के निकट से मेरे राम जी गए थे, लग भरत जी जा रहे हैं। बच्चे गांव के बाहर बगीचे में खेल रहे थे। बच्चों ने देखा सांवले और गोरे को। देखने में भरत जी राम जी जैसे, शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी जैसे। बच्चों को लगा कि वही पहले वाले दोनों आ गए। बच्चे जाकर गांव में लगे हल्ला करने, अरे दोनों फिर आ गए। पूरा का पूरा गांव दौड़ पड़ा। जाकर लोग खड़े हो गए, देखने लगे, वही है कहा, लग तो वही रहे हैं। दूसरे ने कहा नहीं, वो नहीं हो सकते। ये क्यों? वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों तो रोते रोते जा रहे हैं, ये पहले वाले नहीं है। एक ने कहा ठीक बोले तुम, उनके साथ एक स्त्री जा रही थी, इनके साथ तो पूरा समाज जा रहा है, ये पहले वाले नहीं है। तीसरे ने कहा मुझे मालूम है कौन है। जो पहले दोनों गए थे ना, ये दोनों उनके भाई हैं। पहले वाले घर से रूठ के चले आए हैं, तो हमको लगता है कि ये दोनों अपने भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं। चौथे ने कहा कि देखो, पहले वाले से तो बहुत कहा कि हमको भी साथ में रख लीजिए, लेकिन नहीं रखें। क्यों ना इसी भीड़ में हम लोग भी शामिल हो जाए, इनके साथ लग जाएंगे तो हम लोग भी पहले वाले के पास पहुंच जाएंगे। रास्ते के सारे कोल भील भरत जी के साथ लग गए। भरत जी ने किसी को वापस नहीं भेजा। क्यों? साधु का यही काम है, संसार में फंसे जीव को अपने सत्संग की मंडली में शामिल करके और उसको भगवान के चरणों तक पहुंचा जाए। यही साधु का व्यवहार है? और भरत जी साधु हैं। किसने कहा? त्रिवेणी जी ने कहा, अरे ताता भरत तुम सब विधि साधो, ताता भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। त्रिवेणी जी ने भरत जी को साधु कहा, और अब थोड़ी देर बाद मेरे राम जी कहने वाले हैं। देखिए, बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि
क्या कही जा रही है। इस बात को ठीक से समझिएगा। बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या कही जा रही है, बात ये महत्वपूर्ण है कि उसको बात को कहने वाला कौन है, कौन कह रहा है। हमको एक चोर कह रहा है कि अच्छे आदमी है, कि हमको एक साधु कह रहे हैं कि ये अच्छे आदमी है। बात एक ही है, अच्छे आदमी है। यदि चोर कह रहा है तो हम चोर हैं, और यदि साधु कह रहा है तो हम साधु हैं। बात का अर्थ नहीं है कौन कह रहा है। भरत जी को साधु किसने कहा? त्रिवेणी जी ने कहा, और अभी मेरे राम जी कहने वाले। कहो, भरत जी सबको लेकर पहुंचे मंदाकिनी जी के तट पर। वहां प्रातः काल मेरी मां जगी और प्रभु से मां ने कहा कि प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भरत जी आ गए, साथ में पूरा परिवार समाज है। लेकिन नाथ, सपने में ना माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा है। राम जी कहे देवी स्वप्न शुभ नहीं है। लक्ष्मण जी को लेके भगवान शंकर का पूजन की और मुनियों का सम्मान बंदन करके भगवान अभी बैठ